हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं के गणित का अनसॉल्व पेपर, जिसका कोड है 822 डबल जेड। ये वर्ष 2023 में आया हुआ प्रश्न पत्र है और ये उस वर्ष के लिए 7वां सेट है। और आज जो हम लोग सॉल्व करेंगे ये इस सेट का दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में हमने कुल 20 विकल्पीय प्रश्नों को हल किया है और अब सॉल्व करेंगे उसके आगे के प्रश्नों को, प्रश्न क्रमांक 21 और उसके आगे के प्रश्न। तो आज है 822 डबल जेड, इसका दूसरा पार्ट और सवाल है 21वां। इसमें पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है या फिर √2 एक अपरिमेय संख्या है। दोनों शब्द हो सकते थे। तो ऐसे प्रश्न पीछे के सेटों में आ चुके हैं, हमने इनको वहाँ पे सॉल्व कर दिया है। तो हम इस प्रश्न को यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं और जितने भी प्रश्न रिपीट हो रहे हैं सेट के, उन सभी प्रश्नों को हम छोड़ रहे हैं। अगर आप सीरियल से लगाएंगे तो सभी प्रश्न आपसे हल हो जाएगा। तो ये 21वें का पहला है, इसे हम छोड़ दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न 21वें का दूसरा प्रश्न है, एक त्रिभुज दिया हुआ है PQR, जिसमें कोण Q 90 अंश का है और tan P की वैल्यू है 1/√3। तो मान लो ये है P और ये Q और ये R हो गया। tan P की वैल्यू दिया हुआ है 1/√3। तो यहाँ से tan में लंब और आधार का अनुपात होता, तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा √3। तो इसकी वैल्यू बनेगी 2। कर्ण की वैल्यू होती है दोनों के स्क्वायर का योगफल, उसका वर्गमूल। तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1 जोड़ के 4 √2 बनेगा। अब निकालना है sin P cos R प्लस cos P sin R। ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो निकालने के दो तरीके हैं। ये सूत्र है, ये sin P प्लस R का ये फार्मूला है। और P प्लस R, अगर पूरे ट्रायंगल का कोण Q 90 है तो P और R जोड़ के भी 90 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं sin 90 और sin 90 का मान होता है 1। या फिर दूसरा तरीका लगाने का, sin P की वैल्यू लिखेंगे 1/2, cos R की वैल्यू होगी करड़ी में 3/2 और cos sin P cos R यहाँ है, ये आएगा 1/2 आएगा ये। और उसके बाद है cos P और sin R, ये आएगा √3/2। तो सॉल्व करेंगे तो 1/2 का गुणा होकर 1/4 और यहाँ √3 से √3 का गुणा हो गया 3 और नीचे 2 4 हो गया। ऐड करेंगे तो 4/4 यानी 1 आएगा। तो चाहे इस तरीके से लगाओ, सारी वैल्यू रखते हुए जाओ, या फिर डायरेक्ट आप सूत्र लगा दो, दोनों का उत्तर सेम आएगा। तो यह है 21वें का दूसरा पार्ट। और उसके बाद अगला प्रश्न आप देखें, 21वें का तीसरा खंड दिया है। द्विघात समीकरण 4x² + 3x + 5 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न है 4x² + 3x + 5 = 0, इसके निकालने हैं मूल। तो मूल निकालने के लिए क्या करना है, हमें सूत्र लगाना है। सूत्र होता है -b और यहाँ रूट में होता है b² - 4ac / 2a। हो गया -b का मतलब x का गुणांक जो होता है उसे हम b बोलते हैं, प्लस माइनस b² यानी 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4 है यहाँ पे और c की वैल्यू 5 और नीचे 2a यानी 2 × 4। ये होता a, ये b, ये c, सीरियल से है। -3 प्लस माइनस और यहाँ पे ये b² है ना, यहाँ रहेगा 3², तो ये हो जाएगा 9
और यहाँ पे आएगा 80 और नीचे 8 हो गया -3 प्लस माइनस और यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा। अब अगर इसको आप चाहो तो इसी को उत्तर लिख दो कि इसके जो मूल हैं वो यही है, या फिर आप इसमें थोड़ा सुधार कर सकते हो। एक बार आप प्लस चिन्ह के साथ लिखो, एक बार माइनस चिन्ह के साथ, या पहले इसी में कुछ बदलाव कर दो। बदलाव हम ये कर सकते हैं -3 प्लस माइनस 71 जो लिखा है इसको लिख सकते हैं 71 और एक क्वेश्चन में लिख सकते हैं -1। ऐसे दो करड़ी का आपस में गुणा करके, और नीचे का टर्म वही है। और इसे सॉल्व करेंगे तो -3 धन ऋण करड़ी में 71 और -1 को लिखते हैं आई से, इसको बोलते हैं काल्पनिक नंबर। एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह, चाहे तो आप आई को पहले लिख लो या फिर बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो इसके मूल बनेंगे, एक बार माइनस चिन्ह वाला और एक बार प्लस चिन्ह वाला। तो पहले मान लो हमने प्लस साइन को लिया, जो हो गया, और दूसरा -3 आप इसमें चाहे तो आई पहले लिख सकते हैं, आई और करड़ी में 71 या फिर बाद में, फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हुआ 21वें का तीसरा खंड। अगला प्रश्न है 21वें का चौथा। 2 पॉइंट दिया है और उनके बीच की दूरी निकालनी। एक पॉइंट है 2, -2 और थोड़ा पीछे लेते हैं, और एक पॉइंट है 3, 7। इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो जो दूरी होता है वो होता है इनके कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 में से 3 को लेस कर देते हैं, इसका स्क्वायर, और -2 में से 7 को लेस कर सकते हैं। चाहे इसमें से पहले में से पहला और दूसरे में से दूसरा आपको घटाना, चाहे जो वाला रूट आप चुन सकते हो, इधर से उधर जाके घटाओ या फिर उस साइड से इस साइड, क्योंकि स्क्वायर है माइनस आके भी प्लस होना स्वाभाविक है। तो 2 में से 3 घटाएंगे -1, उसका वर्ग 1 आएगा, और 7 2 9 होगा, और 9 का वर्ग हो जाएगा 81, और 81 का वर्ग आएगा, वर्ग नहीं 81 और 1 82। इसके बीच की दूरी चाहे तो आप इतना लिख सकते हो या फिर बाद में आपकी मर्जी, इसके मतलब वर्गमूल टाइप आप चाहे तो काम कर सकते हो, या फिर इसी को उत्तर लिख दो। अगला प्रश्न है 21वें का 5वां प्रश्न है। आप यहाँ पे देखिए, यदि व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ को पिघलाकर एक समान मोटाई वाली 18 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ के रूप में ढाला जाता है, तो छड़ की मोटाई ज्ञात करो। तो ये है आयतन संरक्षण का सवाल। तो इसमें आयतन हमेशा फिक्स रहता है। हम यहाँ आपको शॉर्टकट में समझाते हैं कि पहले का आयतन और बाद का आयतन हमेशा बराबर होगा। तो पहले वाला आयतन निकालने के लिए मान लो हमने सूत्र इस्तेमाल किया पाई r स्क्वायर एच। चूँकि ये सिलेंडर बनेगा तो हमने कैपिटल R कैपिटल एच मान लो पहले इस्तेमाल कर लिया, और दूसरे वाले सूत्र में स्मॉल r स्मॉल h यूज कर लेते हैं। तो पाई से पाई तो वैसे कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा r स्क्वायर एच और इधर बचेगा r स्क्वायर एच। सवाल में दिया हुआ है कि पहले वाले छड़ की जो लंबाई, यहाँ स्मॉल है, पहले वाले जो छड़ की लंबाई उन्होंने दिया है वो दिया है 8, और जो बाद में छड़ बन रहा है उसकी लंबाई होगी 18। तो पहले वाले की जगह पे 8 लिखना है और दूसरे वाले की जगह पे 18 लिखना है। यहाँ तक तो मसला हल हो गया। फिर उसके बाद कहा है इसमें कि पहले वाले का व्यास था 1 सेंटीमीटर, तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। तो हमें त्रिज्या पता है, इसकी जगह पे व्यास लिखना है। तो मान लो हम इसको लिख देते हैं कैपिटल D से, तो व्यास का आधा हो जाएगा त्रिज्या, ऐसा लिख सकते हैं।
और इसकी जगह पे स्मॉल डी ले लेते हैं। पहले का व्यास था 1 सेंटीमीटर, दूसरे का निकालना, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 2 का वर्ग हो जाएगा 4 गुणे 18। यहाँ 2 का वर्ग 4 और 4 से 8 को काटेंगे तो बचेगा 2। और 2 से 18 को काट सकते हैं, 9 बचेगा, या फिर 4 का गुणा और 18 का भाग कर दें तो हो जाएगा 4 का गुणा 2 में 8 और उसमें 18 से भाग करना है, तो हो जाएगा 4/9, या D1 बराबर बचेगा 2/9 सेंटीमीटर। तो जो छड़ की मोटाई आएगी वो आएगी 2/9 सेंटीमीटर। मोटाई यानी व्यास की बात होती है। तो सिंपली आयतन संरक्षण का सवाल है। पिघलाने से पहले का आयतन आप निकाल लो और पिघलाने के बाद का आयतन निकाल लो, दोनों को आपस में बराबर कर दो, जो आएगा उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है 21वें का छठा खंड। निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें एक दिया है वर्ग अंतराल और एक में है बारंबारता। तो आइए लगाने की कोशिश करते हैं। 21वां है और उसका है छठवां खंड। वर्ग अंतराल कितना कितना दिया है? 10 से 25, 25 से दिया है 40, यानी 15 का गैप है। 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। ये है वर्ग अंतराल। बारंबारता 2, 3, 7, 6, 6, 3 बार 6, ये वर्ग अंतराल। तो बारंबारता निकालने के लिए एक बार x निकालना पड़ेगा, जो कि इसका एवरेज होता है 10 और 25, 35, 35 का आधा होगा 17.5, 40, 20, 60, 5, 65, 65 का आधा 32.5। तो सब में 15 का गैप है, तो चाहे तो आप इधर से 15 जोड़ोगे, 17 और 15 32, अगला 15 जोड़ोगे तो आएगा 47.5, फिर 15 जोड़ेंगे तो आएगा 62.5, और फिर आएगा ये 77.5, और यहाँ आएगा 92.5। चाहे तो आप इधर से चेक कर सकते हो, इसको जोड़ के आधा करके, तो हो गया fx। अब चाहे तो आप यहाँ पे f इंटू एक्स का डायरेक्ट गुणा कर लो इन दोनों का, और जो आएगा उसमें सिग्मा f से भाग कर देना, या फिर क्या करो, ये दशमलव वाले थोड़े लफड़ा लग रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, a मान लेंगे किसी को। इसमें से चाहे जिस नंबर को आप a मान लो, जैसे मान लो हम 62 को मान लेते हैं। एक लाइन बढ़ाना पड़ेगा इसके लिए, उसे हम कहते हैं d, जो कि होता है x माइनस a। x में से a घटाना, यानी 17.5 में से 62.5 घटाना, तो माइनस में आएगा। कितना बचेगा यहाँ पे? मेरे ख्याल से 45 बचेगा। इसमें से घटाना है तो यहाँ कितना बचेगा? 30 ऋण में, यहाँ पे बचेगा ऋण में 15। इसमें से घटाएंगे 0 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा? 15 प्लस में, और इसमें से घटाएंगे तो 30 प्लस में आएगा। अगले वाले कॉलम में चाहे तो आप और छोटा कर सकते हो, इसमें किसी के से डिवाइड करके, या फिर चाहे तो आप यहीं पे f इंटू डी बना सकते हो। आगे अपने पास जगह नहीं दिख रही कापी में, इसलिए यहाँ एफ डी से हम काम चला ले रहे। 45 का 2 में गुणा करेंगे 90, 3 का 30 में 90, 7 का 15 में ऋण 105, 6 का 0 में 0, 6 का 15 में 90, और 30 का 6 में 180। अब उसके बाद क्या चाहिए आपको? चाहिए सिग्मा एफ, फ्रीक्वेंसी का टोटल। 2, 3, 5, 5, 7, 12, 6, 18, 6, 24, 6, 30, और चाहिए एफ डी का टोटल। तो ये हो, देखो यहाँ 90, 90 2 माइनस में, उससे 180 खत्म। अब बचा आपके पास 90 और बचा 105, यानी बचा ऋण 15 मिला जुला के।
तो यहाँ पे इस पूरे को टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद आपको मिलेगा 15। कैसे मिलेगा देखो, 90 और 90 ऋण 180 और प्लस 180 कैंसिल हो जाएगा और 105 और ये बचेगा। या फिर आप क्या करो, इन तीनों ऋण को एक साथ जोड़ लो और इन तीनों धन को एक साथ जोड़ के घटा दो, तो इतना ही आएगा। अब सूत्र क्या लगेगा, समांतर माध्य सूत्र लगेगा सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ प्लस ए। क्योंकि यहाँ ए हमने घटाया है तो ए जोड़ेंगे, अगर आप अपने इस सवाल में ए को जोड़े होते तो यहाँ ए को घटाना पड़ता। अब उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पे देखो सिग्मा एफ डी की वैल्यू है ऋण 15, सिग्मा एफ की वैल्यू 30 और इसका मान हमने 62.5 माना है, तो 15/30 यानी आएगा ऋण 1/2 और ऋण 1/2 का मतलब ऋण आधा, घटाएंगे 62.5 में से आधा तो इसका समांतर माध्य आएगा 62। ये हो जाएगा 21वें के 6वें खंड का उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22 और उसका पहला खंड है जिसको ज्यामितीय विधि से हल करना है। तो हम इस प्रश्न को भी छोड़ रहे हैं, जो जो प्रश्न आपके कॉमन आ रहे हैं हम उनको छोड़ दे रहे हैं। तो ये 21वां है जिसको आलेखी विधि से हल करना है। पीछे के सेट में ऐसे प्रश्न थे, या तो आप वहाँ से सीखिए या तो द्विचर राशि का जो रैखिक समीकरण हमारा प्लेलिस्ट है आप उसमें से जाके आप इन्हें सीख सकते हैं, और उसमें सीखेंगे तो बेहतर तरीके से ही सीखेंगे आप। उसके बाद 22वें का दूसरा खंड है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से हर एक 2000 रुपया बचा लेता है तो उनकी मासिक आय 11। इस प्रश्न को आप चाहे तो अंकगणितीय विधि से हल करो या फिर ज्यामितीय विधि से हल करो, दोनों तरीकों से प्रश्न आएगा। तो प्रश्न है 22वें का दूसरा, हालांकि अभी तक ये बोर्ड परीक्षा में नहीं आता था ज़्यादा दिन से, फिर भी इस साल के सेट में इसे डाल दिया था। प्रश्न है ये कि दो लोग हैं, उनकी आमदनी का अनुपात 9 और 7 है। तो यहाँ पे आय का अनुपात दिया है, अभी हम आपको तरीका सिखा रहे हैं। आय का अनुपात उन्होंने दिया है 4 और 9 और 7 का, 9:7 दिया है। तो हम यहाँ पे आय मान लेते हैं, एक की आय मान लेते हैं 9x और एक की मान लेते हैं 7x, ये हो जाएगा। और उसके बाद उनके खर्चों का अनुपात दिया जिसे हम व्यय बोलते हैं, व्यय का अनुपात। तो यहाँ पे हम उनके व्यय को मान लेते हैं 4x, तो वहाँ x माना था, हम यहाँ पे y मान लेंगे 4y और 3y, ये हो जाएगा। अब उसमें कहा है सवाल में कि हर कोई 2000 रुपया बचा लेता, तो बचत कैसे आएगी, इनकम में से खर्च को घटाना पड़ेगा। तो जब 9x में से 4y घटाएंगे तो 2000 रुपया बच रहा है, और जब 7x में से 3y घटा रहे हैं तब भी 2000 रुपया बच रहा है। इन्हीं दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दोगे, आपका जवाब आ जाएगा। जैसे हम इसको विलोपन से लगाने की कोशिश करते हैं, ये हो गया हमारा एक समीकरण और ये हो गया दूसरा समीकरण। हम पहले में 7 से गुणा करते हैं, 63 हो जाएगा, 7 चौको 28y और इधर हो गया 14000, और इसमें 9 से गुणा करेंगे 63x 21y और इसमें आएगा 9 दूनी 18000। यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे 9 7 63 9 3 27 आएगा, यहाँ पे घटाने पे ऋण 1y आएगा यानी ऋण y। तो यहाँ से y की वैल्यू बनेगी 4000। y का मान किसी में रख दो, जैसे पहले में दूसरे में, जैसे मान लो हमने दूसरे में रख दिया y का मान 4000, तो ये बचेगा 7x - 3 इंटू 4000 इक्वल 2000। तो 3 चौको 12000, दूसरी तरफ जाके 2000 में जोड़ेगा 14000 हो जाएगा, और 14000 में 7 से भाग करेंगे तो x का मान आएगा फिर से 2000, ये x की वैल्यू बन जाएगी। तो सवाल में कहा उनका इनकम कितना था, केवल इनकम पूछा है, तो एक का इनकम हो जाएगा 18000 और एक का इनकम हो जाएगा 14000। तो जो इनकी आय बनेगी 18000, एक का 18000 आएगा और एक का 14000 आएगा, ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। उसके बाद आगे के प्रश्न हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। 22वें का गा, अब इधर के प्रश्न हम लगाएंगे नहीं,
इसमें दिया है एक ट्रायंगल, थोड़ा आगे लेते हैं कापी को। ट्रायंगल दिया, निर्देशांक है 3,2 और एक का निर्देशांक है ऋण 2,3 और एक का निर्देशांक है 2,3। सवाल में कहा दिखाओ कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तीनों साइड की लंबाई निकालनी है। जहाँ पे 3 साइड है इनकी लंबाई कैसे निकालेंगे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा के। उसके बाद आपको क्या करना है, मान लो आपने साइड निकाल ली तीनों की, तो फिर तीनों साइडों का वर्ग करना है आपको, और वर्ग करने के बाद आपको दो साइडों को आपस में जोड़ना। तो अगर किसी दो का योगफल किसी तीसरे के वर्ग के योगफल के बराबर हो गया तो त्रिभुज समकोण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इस हिसाब से आपको लगाना रहेगा 22वें का तीसरा। और उसके बाद है चौथा, चित्र में दिया OA इंटू OB इक्वल OC इंटू OD। तो सिद्ध करो कि कोण A बराबर C और कोण B बराबर D। तो जब किसी भी ट्रायंगल में उनके खंडों का अनुपात बराबर हो जाए तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अगर त्रिभुज समरूप है तो उनके कोण भी परस्पर समान होंगे, तो यहाँ पे कोणों की समरूपता लगेगी। हम इस प्रश्न को भी छोड़ रहे हैं। और वैसे हम आपको समझाने के लिए बता देते हैं, सवाल में दिया OA इंटू OB, ये वाली लाइन का गुणा ये वाली लाइन से किया गया है, और OC इंटू OD किया है, OC का गुणा OD के साथ किया गया है। तो उसके बाद इनमें एंगल का आपको अनुपात बताना है। कैसे अनुपात निकालना है यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। सवाल में दिया है OA बराबर में दिया है OC OD। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चाहे जिसको पक्षांतर कर दो। जैसे आपने लिख दिया OA OC बराबर हो जाएगा OB OD। तो OA के सामने का कोण और OB के सामने का कोण बराबर होगा। OA ये इसके सामने का कोण AD है, और उसके बाद आपका आया OB के सामने का कोण है C, यानी कोण C बराबर हो जाएगा, यहाँ पे OA है उसके नीचे OC आ गया, और ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा D और B नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे D आएगा और ये साइड बराबर आएगी, और ये साइड आपस में बराबर हो जाएगी, यानी कोण A कोण C के बराबर आएगा और कोण B कोण D के बराबर आएगा। ये समरूप त्रिभुज का जो नियम होता है समरूपता का, उस प्रमेय के आधार पर आपको इस प्रश्न को लगाना है। जो थेल्स थ्योरम है वहाँ पे भी आप सीख सकते हैं त्रिभुजों की समरूपता, वहाँ से भी आप इसको सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है 22वें का 5वां खंड। ये एक हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। हम यहाँ पे आपको लगाने की कोशिश करेंगे समझाने के लिए। दिया है एक भवन है जिसकी ऊंचाई है 10 मीटर, इसके ऊपर एक झंडा लगा है, मान लेते हैं h मीटर का। कहा है किसी पॉइंट P से भवन के शिखर का उन्नयन कोण है 30 अंश, और यहीं से झंडे के शिखर का उन्नयन कोण है 45 अंश। तो कहा झंडे की लंबाई बताओ और यहाँ से कितनी दूरी पर है। तो मान लेते हैं h+10 हो जाएगा। कैसे होगा, देखो ये 45 अंश, तो 45 अंश में क्या होता है, लंब और आधार बराबर होते हैं। तो ये h+10 हो गया, तो ये भी हो जाएगा h+10। बस सिंपल। अब छोटे ट्रायंगल में आओ, एक लाइन का सवाल है, tan 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा इसका लंब 30 का 10 और बेस बनेगा h+10। tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो हो जाएगा 10/h+10। सॉल्व करने पे आएगा h+10 इक्वल 10√3। तो यहाँ से h इक्वल हो जाएगा 10 कामन, √3 - 1, h इक्वल 10√3 की वैल्यू हो जाएगी 1.732 - 1, यानी 10 इंटू 0.732, यानी आएगा 7.32 मीटर। ये हो जाएगी झंडे की ऊंचाई। तो इस पॉइंट की दूरी P कितनी हो जाएगी, यहीं पे है पॉइंट P, तो है ये h+10, यानी 7.32 × 10, यानी आएगा 17.32। ये हो जाएगा मकान से उस पॉइंट की दूरी 17.32 और झंडे की ऊंचाई हो जाएगी 7.32। सिंपल है। बाकी आपको इस प्रश्न को लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। उसके बाद एक और प्रश्न दिया हुआ है, इसमें कहा है माध्यक निकालो। तो हम यहाँ पे आपको छोटा सा हेल्प देंगे, पूरा लगाएंगे नहीं सवाल। माध्यक निकालने के लिए आपको चार्ट बनाना पड़ेगा 3। एक तो बारंबारता का इन्होंने दिया है, और एक वर्ग अंतराल का दिया, एक कॉलम आपको एक्स्ट्रा कर देनी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। वर्ग अंतराल 1000 तक गया, 0 से 100, 200, 500,
ये हो गया यहाँ पे वर्ग अंतराल। बारंबारता 2, 5, x 12, 17, 20, y 9, 7 और 4, ये दिया बारंबारता। तो जब निकालना हो हमें संचयी बारंबारता, ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ऊपर वाला टर्म ले लेंगे, फिर इनको क्रॉस जोड़ेंगे। 2, 5, 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 7 धन x, इसमें 12 जोड़ेंगे 12, 7, 19 धन x, फिर उसमें 17 जोड़ेंगे, अगर 36 धन x में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56 धन x, फिर y जुटेगा तो हो जाएगा 56 धन x धन y, फिर 9 जोड़ेगा 65 धन x धन y, फिर 7 जोड़ेगा 72 धन x धन y, ऐसे जोड़ना है। फिर 4 जोड़ेगा 76 धन x धन y, ये हो जाएगा। अब इसमें कहा है कि माध्यक इसमें दिया हुआ 525, तो हम आपको बताते हैं कि कैसे लगाना है। ये जो यहाँ पे दिया हो 525, तो आपको इसमें खोजना है। इसमें 525 कहाँ होगा? तो 525 होगा इसमें 500 और 600 के रेंज में। तो इसके ठीक सामने जो पड़ेगा इसको आपको कह देना CF, बनाना है CF। ये हो गया आपका CF। सवाल लगाने का हम तरीका बता रहे हैं। ये हो गया CF। इसके ठीक सामने जो है इसको कह देना F, और इसके ठीक सामने जो है वो है कैपिटल L। इतना चीज़ लेने के बाद आपको सूत्र इस्तेमाल करना। अच्छा, साथ में एक काम और करना है आपको, वो होगा इसका आधा लेना है, जिसे हम बोलते हैं n/2। तो आधा करेंगे तो 76 का आधा कितना हो जाएगा? 38, और ये हो जाएगा x धन y/2। अब उसके बाद इसमें माध्यक निकालना, हम यहाँ सूत्र लिख देते हैं। ऐसे सवाल हमने बहुत सारे लगा दिए, इसलिए हम इसको नहीं लगाना चाह रहे हैं। इतना सारा काम आपको कर लेना है, फिर आपको लेना है माध्यक का सूत्र, और अगर ऐसा कर दिए तो 100% आ जाएगा। माध्यक का सूत्र इसमें लगाना है L माइनस CF माइनस n/2 f इंटू h, यही आपको लेना है। L की जगह पे रखना है 600, CF की जगह पे रखना है 56 धन x, n/2 की जगह पे रखना है 38, ये जो यहाँ नीचे है 38 धन x प्लस y/2, ये रखना है। n/2 की जगह पे, f की जगह पे रखना है 20, और h की जगह पे आपको रखना है 500 और 600 के बीच का गैप, वही है। इसमें h की वैल्यू है 100। तो इसको रंग लगाने के बाद आपको सवाल में खुद माध्यक दिया कि माध्यक है 525, तो यहाँ से आपको x प्लस y में एक इक्वेशन मिलेगा, और साथ में एक इक्वेशन आपको कहाँ से मिलेगा? इसमें दिया बारंबारताओं का योगफल 100, यानी इस पूरे का टोटल करेंगे तो 100 आएगा। तो इस पूरे का टोटल हमने ऑलरेडी यहाँ कर दिया, 76 धन x प्लस वाई बराबर 100। तो x प्लस वाई में एक दूसरा इक्वेशन मिलेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। और ये प्रश्न हमने 2022 के सेट में भी सॉल्व किया। यही प्रश्न 2022 के सेट में आया है, और यही प्रश्न 2019 के सेट में भी आया है। हमने 2012 से लेके अभी तक के सारे सेट सॉल्व करके रखे हैं। अगर आपको सीखना है तो आप बेहतर तरीके से एक एक सेट को सॉल्व करके सीख सकते हो।